हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की SSC जेल 2024 की प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से चल रही है। ये टारगेट आप सभी के लिए SSC जेल 2024 टायर फर्स्ट के लिए चल रहा है। तो ऐसे एस्पिरेंट जो SSC जेल 2024 टायर फर्स्ट की प्रिपरेशन कर रहे हों वो हमारे टारगेट को ज्वाइन कर सकते हैं। टारगेट के टोटल 29 डेज कंप्लीट हो चुके हैं। आज डे 30 है, यानी कि 4 अप्रैल थर्सडे का दिन है। ये जो हमारी सीरीज चल रही है 100 डेज हार्ड चैलेंज सीरीज चल रही है। 100 डेज तक आपको हार्ड तरीके से मेहनत करनी, बहुत अच्छी तरीके से मेहनत करनी है, तब जाकर आपका स्कोर कभी 160 प्लस पहुंचेगा। यदि आप इसको 100 डेज तक बहुत अच्छी तरीके से फॉलो करते हैं, जितना हम आपको टारगेट देते हैं आप उतना कंप्लीट कर लेते हो, तो आपका कंप्लीट सिलेबस के साथ 100 डेज के अंदर आपका 160 प्लस स्कोर आएगा। ये हम गारंटी के साथ बोल रहे हैं, आपको इतना करते बस जाना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैथ का टारगेट टाइम ना लॉस करते हुए कि आज का मैथ का टारगेट क्या रहने वाला है। मैथ में हमने परसेंटेज चैप्टर को कंप्लीट कर दिया था। इसके बाद न्यू चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि हिंदी में बोलते हैं लाभ और हानि। इसको कंप्लीट करने के लिए हमने टोटल आपको 6 डेज का टाइम दिया हुआ है। डेली बेसिस में आपको 50-50 क्वेश्चंस करने हैं, जिस हिसाब से इस चैप्टर में आपको 250 से लेकर 300 तक के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आज आपका डे 2 है, तो आज आपको क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इसके साथ ही एक आपको सेक्शनल टेस्ट देना है, यदि आपका टाइम बचता है आपके पास तो देना है सेक्शनल टेस्ट। और सेक्शनल टेस्ट में आपका स्कोर क्या आता है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट ये होता है कि मैथ की प्रिपरेशन कैसे करें, कहाँ से पढ़ें मैथ। तो मैथ के लिए देखो कई सारे ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन है सेल्फ स्टडी। आप सेल्फ स्टडी के थ्रू आप अपना मैथ का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। कैसे करोगे चलिए इसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं हम आपको। इसके लिए जैसा कि गगन सर, राकेश सर या आदित्य रंजन सर की मार्केट में क्लास नोट अवेलेबल है, तो आपको क्लास नोट ले लेना है। उन क्लास नोट के सबसे पहले कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस कर लेने। जो भी चैप्टर हम आपको प्रोवाइड कराते हैं उस चैप्टर के कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस करने हैं या कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेने। जब कॉन्सेप्ट आपके रिवाइज हो जाए फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर 2 है पेड कोर्स। ऐसे कई सारे एस्पिरेंट होंगे जिनके पास पेड कोर्स होगा, तो पेड कोर्स से कर सकते हैं। बट याद रखें CGL 2024 एग्जाम के पहले ही अपना पेड कोर्स खत्म कर लेना है किसी भी प्रकार से। ठीक है, यानी कि सिलेबस अपना खत्म कर लेना है टाइम से। इसके बाद ऑप्शन नंबर 3 है यूट्यूब। ठीक है, ऐसे कई सारे एस्पिरेंट होंगे जिनके पास ना ही कोई पेड कोर्स होगा, ना ही वो सेल्फ स्टडी कर पा रहे होंगे, तो उनको यूट्यूब से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपरेशन करनी है। जैसे प्रॉफिट लॉस आपको पढ़ना है, यूट्यूब में जिन टीचर से हमने पढ़ा है और सबसे बेस्ट तरीके से पढ़ाया हुआ है जिन्होंने, वो गगन सर ने पढ़ाया हुआ है। ठीक है, गगन सर ने प्रॉफिट एंड लॉस सबसे बेस्ट तरीके से पढ़ाया हुआ है, तो आपको यूट्यूब पे सर्च करना है प्रॉफिट लॉस बाय गगन सर। वैसे आपको सर्च करने की जरूरत नहीं है, हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया है। ठीक है, इस वीडियो का लिंक आप वहाँ जाके वॉच कर सकते हो। अब बात करते हैं मैथ के लिए बेस्ट बुक की। तो मैथ के लिए जो बेस्ट बुक है तो गगन सर ने लॉन्च की है CGL प्रैक्टिस किंग। CGL प्रैक्टिस किंग। ठीक है, तो आप CGL प्रैक्टिस किंग से आप अपनी मैथ की प्रिपरेशन कर सकते हो। ये बेस्ट बुक है अपने आप में, आप इस बुक को परचेज कर सकते हो। ठीक है, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे या और टेलीग्राम चैनल पे हम इसको डलवा देंगे। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं इंग्लिश ग्रामर की। तो इंग्लिश ग्रामर में हमने नरेशन चैप्टर को कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद न्यू चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग को कंप्लीट करने के लिए टोटल 5 डेज का टाइम दिया गया था। आज डे 4 है, यानी कि कह सकते हो एक तरह से आज लास्ट डे है आपको क्वेश्चन टैग की थ्योरी कंप्लीट करने के लिए। और कल जो एक दिन बचता है 5th डे, इसमें आपको क्या करना है, एक्सरसाइज आपको प्रैक्टिस करना होगी। ठीक है, तो बात आती ग्रामर है। ग्रामर कहाँ से कंप्लीट करो, तो ग्रामर कंप्लीट करने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है नीतू मैकी वैलोंग फर्स्ट, दूसरा SP बक्सी, तीसरा MB पब्लिकेशन। जहाँ से भी आपकी मर्जी हो वहाँ से आप धीरे धीरे कर सकते हो, बट सजेस्ट आपको यही किया जाएगा कि आप नीतू मैकी वैलोंग फर्स्ट से करो। ठीक है, जितने भी टॉपर्स हैं सभी नीतू मैकी वैलोंग फर्स्ट से करते हैं, किया हुए हैं SSC की, और जितने भी एस्पिरेंट हैं SSC के वो भी सभी नीतू मैकी वैलोंग फर्स्ट से ही कर रहे होते हैं। यदि आप बिगनर्स हो, आपको नहीं पता, तो आप नीतू मैकी वैलोंग फर्स्ट परचेज करो। आप इससे नीतू मैकी वैलोंग फर्स्ट से आप अपनी ग्रामर की प्रिपरेशन करो। बिल्कुल बेसिक बुक है, आपको इससे रीडिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ना ही किसी टीचर की ज़रूरत होगी। अब इसके बाद बात कर लेते हैं बुक ऐप की। तो इंग्लिश बुक ऐप में हम आपको डेली बेसिस में 115 वर्ड लर्न करवाते हैं। कितने वर्ड लर्न करवाते हैं भाई? 115 वर्ड आपको हम लर्न करवाते हैं डेली बेसिस में। ठीक है, डेली बेसिस में 20-25 वन वर्ड इडियम प्रोवाइड कराते हैं, 20-20 सिनोनिम एंटोनिम एंड स्पेलिंग्स प्रोवाइड कराते हैं। इसके साथ ही आपको 5 फ्रेजल भी प्रोवाइड कराते हैं। तो आज आपका टारगेट है कि आज आपको 576 से लेके 600 तक की सिनोनिम वन वर्ड इडियम आपको लर्न कर लेंगे। ठीक है,
इसके बाद 461 से लेके 480 तक की आपको सिनोनिम एंटोनिम भी आपको लर्न कर लेनी है। ठीक, अब बात आती है फ्रेजल वर्ब की, तो आज आपको 116 से लेके 120 तक की आपको फ्रेजल वर्ब भी लर्न कर लेनी है। अब बात आती है सारी चीज़ें सारी एक ही साथ किस बुक में हमें मिलेंगी, ताकि हमें सिर्फ सीजल मिस तक हमें सिर्फ एक ही बुक फॉलो करना पड़े, बार बार कोई दूसरी बुक ना पढ़ना पड़े। तो आपको एक ही बुक लेना है, वो है ब्लैक बुक। ठीक है, ब्लैक बुक आपको लेना है और ब्लैक बुक्स में सारी चीज़ें आपको एक साथ मिल जाएंगी। और ब्लैक बुक्स में वोकैब इससे बाहर आपको कहीं नहीं पूछी जाएगी, चाहे मेंस का पेपर उठा लो आप, चाहे प्री का पेपर उठा लो। ठीक है, पूरी की पूरी जितनी वोकैब है सब इसी से पूछी जाएगी ब्लैक बुक से। सो आपको ब्लैक बुक फॉलो करनी है। ठीक है, अब इसके बाद बता दें रीजनिंग की। तो रीजनिंग के लिए हमने सीरीज चैप्टर को कंप्लीट कर दिया, यानी कि श्रृंखला को कंप्लीट कर दिया है। न्यू चैप्टर स्टार्ट किया है, न्यूसिंग नंबर यानी कि लुप्त संख्या। इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए हमने आपको टोटल 5 डेज का टाइम दिया था। डेली बेसिस में 50-50 क्वेश्चंस करने थे, जिस हिसाब से इस चैप्टर में आपको 200 से लेके 250 क्वेश्चन सॉल्व करने थे। तो आज आपका डे 4 है, तो आज आपको क्वेश्चन नंबर 151 से लेके 200 तक के क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। अब बात कर लेते हैं रीजनिंग की बुक लिस्ट की। तो रीजनिंग में आपको कोई भी प्रीवियस ईयर बुक फॉलो कर लेनी है, जो भी आपको बेस्ट बुक लगे। लाइक दैट किरण, पिनेकल, घटनाचक्र, कोई बुक फॉलो कर सकते हैं। उसमें कोई कंपल्सरी नहीं है कि आप कोई एक अच्छी कोई भी बुक फॉलो करो। ठीक है, कोई स्पेशल बुक फॉलो करो, कोई बुक आप फॉलो कर सकते हो। अब इसके बाद बता लें जीके के लिए। तो जीके में आपको यदि 100% स्कोर करना है, कई सारे बच्चों को मन में डाउट होता है कि जीके में स्कोरिंग कैसे करें। तो जीके में स्कोर करने के लिए ये आपको डेली बेसिस जो हम टॉपिक प्रोवाइड कराते हैं, इनको अपना 100% एफर्ट लगाना है और ये टॉपिक आपको एक दिन में 100% कंप्लीट कर लेना है। हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लीट कर दिया है, फिर इसके बाद स्टार्ट किया था हमने इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री की टोटल 9 क्लासेस हो चुकी हैं। आज डे आपका 10 है। डेली बेसिस में आपको 6 टॉपिक प्रोवाइड कराते हैं। तो आज आपका पहला टॉपिक है यादव आप देवगिरी यानी कि देवगिरी के यादव। सेकेंड टॉपिक है डायनेस्टी ऑफ कदम्ब यानी कि कदम्ब के राजवंश। अगला है गंग डायनेस्टी यानी कि गंग वंश। अगला है काकतीय डायनेस्टी ऑफ वारंगल यानी कि वारंगल के काकतीय वंश। अगला है अरब अटैक ऑन इंडिया मोहम्मद गौरी यानी कि भारत पर अरबों का आक्रमण और मोहम्मद गौरी। ठीक है, और लास्ट आपका है दिल्ली सल्तनत। ये 6 टॉपिक आपको बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेना, अपना 100% आपको एफर्ट लगाना है। अब डाउट ये रहता है कि किस बुक से कंप्लीट करो। सबसे ज़्यादा डाउट ये रहता है कि किस बुक से कंप्लीट करो। टॉपिक तो हमने बता दिया आपको, बट ये टॉपिक आप किस बुक से पढ़ोगे, किस बुक में सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे। इसके लिए आपको 2 बुकें फॉलो करनी है। एक लूसेंट फॉलो कर लेनी है थ्योरी के लिए, इसको 3 से 4 बार आपको रीड करना है। ठीक है, यही चारों टॉपिक 6 के 6 टॉपिक आपको 3 से 4 बार रीड करने हैं। फिर किरण की बुक ले लेनी है, उससे इस 6 के 6 टॉपिक का आपको प्रैक्टिस करना है, इससे आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है भाई, इतनी चीज़ यदि आप कर लेते हो तो जीके में आपका 100% स्कोरिंग होगा। ठीक है, और यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होना चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया है। वैसे आप यहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हो, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम चैनल हमारा ये है SSC एस्पिरेंट देवेंद्र। आप इसको सर्च करेंगे, आप हमारे से टेलीग्राम चैनल पर पहुँच जाएंगे। अब इसके बाद डेली टैग के साथ साथ हम आपको ये प्रोवाइड कराते हैं कि आपको 1 से 30 तक टेबल लर्न होना चाहिए, साथ ही स्क्वायर की आपको 1 से 30 तक लर्न होना चाहिए। ठीक है, यदि आपको पॉसिबल हो सके तो आप एक चार्ट जरूर बना लीजिएगा, जिसको आप अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका सको। और जैसे आप इस टेबल में चिपका हुआ है चार्ट, तो आप उस पर जितनी बार आपकी नज़र पड़ेगी वो चीज़ें माइंड पे आपके सेट होती रहेंगी। ठीक है, डेली यदि आप इंग्लिश में अच्छा स्कोर करना है तो डेली आपको 30 मिनट इंग्लिश रीडिंग करनी होगी। इंग्लिश रीडिंग कहाँ से करें, कैसे करें, ये मोस्ट मेन इंपॉर्टेंट बात होती है। तो कहाँ से करें, इसका आंसर है न्यूज़पेपर, स्टोरी बुक या नॉवल। सजेस्ट यही किया जाएगा कि आप स्टोरी बुक से करो, जो सबसे बेस्ट होती हैं, क्योंकि स्टोरी बुक पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है और हम स्टोरी बुक ज़्यादा से ज़्यादा देर तक पढ़ लेते हैं, हमें बोरिंग महसूस नहीं होता है। आप नॉवल से भी कर सकते हो, लाइक दैट चेतन भगत। यदि आपको कोई दूसरा फेवरेट नॉवल तो आप वहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद डेली आपको 5 मिनट कंप्यूटर टाइपिंग पे देना है। कंप्यूटर टाइपिंग अभी से कर लेना है। कई सारे बच्चों का डाउट सेशन में डाउट होता है कि कंप्यूटर टाइपिंग कहाँ से करें। कंप्यूटर टाइपिंग आपको टाइपिंग बाबा से करना है और अभी से स्टार्ट कर देना है। याद रखिए, टाइपिंग बाबा से स्टार्ट करना है और अभी से चालू कर देना है। ठीक है, अब इसके बाद डेली आपको 15 मिनट मैथ की कैलकुलेशन के लिए देना है। डेली आपको 15 मिनट मैथ की कैलकुलेशन के लिए देना है। कैसे देंगे, कहाँ से देंगे, जहाँ से आपने मॉक शीट परचेज किया होगा उसमें छोटे छोटे क्विजेज आते हैं। आपको उन क्विजेज के माध्यम से कैलकुलेशन आपको करनी है। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। यदि आपको टारगेट पसंद आया हो, ठीक है, वीडियो पसंद आई तो अपने फ्रेंडों तक शेयर करें ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। और हमारे चैनल SSC एस्पिरेंट देवेंद्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
ठीक है। इस चैनल पर डेली बेसिस में आपको 4 AM पर टारगेट अवेलेबल करवा देते हैं। साथ ही 10 AM पर एक मॉक टेस्ट सेशन होता है, 10 AM पर मॉक होता है आपका, ठीक है। इसके बाद 5 PM पर आपका सेक्शनल मॉक होता है। 6 PM पर इंग्लिश का सेक्शनल मॉक होता है। 11 PM पर आपकी डाउट क्लास होती है और जीके की क्लास भी हम एक टीचर लेकर आ रहे हैं आप लोग, जो सबसे बेस्ट जीके आपको पढ़ाएंगे। ठीक भाई, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।